नमस्कार साथियों। जैन धर्म के संबंध में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था और पार्श्वनाथ को भी हमने कल पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे महावीर स्वामी के संबंध में, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वास्तविक संस्थापक। तो बात करते हैं महावीर स्वामी की। देखिए, महावीर स्वामी जो ये तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी यही है। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सबसे पहले तो आदिनाथ ऋषभदेव थे, जो अंतिम थे 24वें नंबर के वो थे महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। क्या था? सिंह। यानी कि सिंह का चिन्ह अगर चिन्ह कहीं पर दिखता है, किसी मूर्ति के नीचे दिखता है, तो कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है? वो है महावीर स्वामी की। आइए देखिए, बात करते हैं जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म के संबंध में हमें दो डेट यहाँ पर मिलती है। एक तो मिलता है हमें 540 और दूसरा मिलता है 599। देखिए दोस्तों, 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तिथि इनकी बताई गई है। तो ये दोनों ही डेट आती है एग्जाम में। अक्सर कभी ये पूछ ली जाती है, कभी ये पूछ ली जाती है। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखता है आप उसे टिक कर सकते हैं। तो 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं तिथि की। तो हिंदी महीनों के अनुसार कौन सी तिथि थी? तो दोस्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी आती है तब इनका जन्म हुआ था। यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात 13 जो आती है, शुक्ल पक्ष की 13 आती है चैत्र मास में, तब इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। आगे बात कर लें इनके जन्म स्थान की। तो दोस्तों, जन्म स्थान इनका था कुंडग्राम वैशाली का। क्या था? कुंडग्राम वैशाली, बिहार इनका जन्म स्थान था महावीर स्वामी का। गोत्र की बात करें तो गोत्र इनका कश्यप था और वंश था ज्ञात्रिक। क्या था? ज्ञात्रिक। गोत्र इनका कश्यप तथा वंश था इनका ज्ञात्रिक वंश। मूल नाम या इनके बचपन का नाम अगर बात की जाए, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था या इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। आगे बात करें इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन? ये जो त्रिशला थी, जो इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यानी कि लिच्छवी की ये राजकुमारी थी त्रिशला। आगे बात करें इनके बड़े भाई की। तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और ये जो महावीर स्वामी हैं, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या? यशोदा। और इनकी जो पुत्री थी, उनके पुत्र का नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या नाम था? अनोजा प्रियदर्शना। कभी कभी हमें अनोजा शब्द मिलता है, कहीं हमें अलग से प्रियदर्शना मिलता है। तो पूरा नाम था अनोजा प्रियदर्शना। तो पत्नी कौन थी महावीर स्वामी की? यशोदा। और पुत्री कौन थी? अनोजा प्रियदर्शना। अनोजा का विवाह हुआ था जामाली से। किससे हुआ था? जामाली से। देखिए दोस्तों, ये जो अनोजा के जो पति थे जामाली, ये जामाली महावीर स्वामी के दामाद एवं प्रथम शिष्य भी थे। कौन थे? दामाद एवं प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। इन जामाली का विवाह किससे हुआ था? प्रियदर्शना से हुआ था। इस प्रकार से प्रियदर्शना के जो पति थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे। लेकिन दोस्तों, जामाली और महावीर स्वामी के बीच में क्रियमाणकृत सिद्धांत सिद्धांत को लेकर विवाद हो गया था। कौन से सिद्धांत को लेकर विवाद हो गया था? क्रियमाणकृत सिद्धांत को लेकर विवाद हो गया था। इस वजह से दोनों में विवाद हो गया और इस सिद्धांत की व्याख्या दोनों ने अलग अलग की और अंत में जामाली ने जैन संघ को छोड़ दिया था। क्या किया था? जामाली ने जैन संघ को छोड़ दिया था। जबकि इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, इनके दामाद भी थे, लेकिन दोनों के बीच में इस जो सिद्धांत मैंने आपको बताया क्रियमाणकृत सिद्धांत, इसकी व्याख्या को लेकर विवाद हो गया और जामाली ने जो जैन संघ था उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। अब बात करते हैं वापस महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की गृह त्याग के समय आयु, जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्यागा था, घर छोड़ा था, तब इनकी जो आयु थी वो 30 वर्ष थी। क्या थी? 30 वर्ष। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा और जब ज्ञान प्राप्ति में जो उनकी आयु थी, ज्ञान प्राप्ति के समय जब इनकी आयु थी तो वो थी 42 वर्ष। कितनी थी? 42 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और 42 वर्ष की मैंने ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इन्हें ज्ञान प्राप्ति में कुल समय जो लगा था वो लगा था लगभग 12 वर्ष का समय। कितना वर्ष का समय लगा? 12 वर्ष का समय। देखिए, 30 वर्ष में घर छोड़ा, 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 12 वर्ष स्वतः ही यहाँ बन जाते हैं। आगे हम बात कर लेंगे ज्ञान प्राप्ति के स्थान। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के स्थान के संबंध में आप देखिए, नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी। और जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, यानी जो उन्होंने तपस्या की थी, वो वृक्ष था साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। और जो स्थान था वो था जाम्भिक ग्राम के निकट बिहार। जाम्भिक ग्राम के निकट बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किन्हें प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी जो तीर्थंकर थे, इनकी संख्या थी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जो क्रम आता है 24वें नंबर पे आता है और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी है। साथ ही इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म के
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो प्रवर्तक तो कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा महावीर स्वामी। साथ में जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, महाव्रत है, अणुव्रत है, उनमें जो 5वें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था वो भी महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। और इस प्रकार से जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत हैं, अणुव्रत हैं, और इनमें से जो पहले 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, जोड़े गए थे पार्श्वनाथ द्वारा। और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य दिया गया था महावीर स्वामी द्वारा। तो दोबारा देख लेते हैं। तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर हैं ये, चिन्ह इनका सिंह है। जन्म 540 या 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो तिथि थी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म हुआ था। नहीं, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष 13 आती है तब इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। और गोत्र इनका कश्यप, वंश था इनका ज्ञात्रिक। क्या वंश था? ज्ञात्रिक। मूल नाम या बचपन के नाम की बात करें तो वर्धमान इनका नाम था। पिता थे इनके सिद्धार्थ, माता त्रिशिला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और बड़ा भाई था इनका नंदीवर्धन। साथ ही में पत्नी की बात करें तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी जो पुत्र थी उसका नाम था अणोजा प्रियदर्शना। इनके दामाद एवं जो प्रथम शिष्य थे वो थे जामाली। दामाद एवं प्रथम शिष्य इनके जामाली थे। और एक सिद्धांत था क्रियमाणकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। महावीर स्वामी तथा दामाद जामाली के बीच में विवाद हो गया, तो जामाली ने जैन संघ को छोड़ दिया था। जैन संघ को उन्होंने त्याग दिया। आगे बात कर लेते हैं वापस महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तब इनकी आयु 30 वर्ष थी। और ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी जो आयु थी वो 42 वर्ष थी। इस प्रकार से इन्हें ज्ञान प्राप्ति में जो कुल समय लगा था वो लगा था 12 वर्ष का समय। ज्ञान प्राप्ति के स्थान की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्ति के स्थान के संबंध में बात करते हैं। तो सबसे पहले किस नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी? तो वो थी ऋजुपालिका नदी। और किस वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी? तो वो था साल का वृक्ष। और स्थान अंतरूप में स्थान की बात करें तो जाम्भिक ग्राम के निकट बिहार में, जाम्भिक ग्राम के निकट बिहार में इन्होंने तपस्या की थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शॉर्ट में नोट्स लिखे गए हैं और काफ़ी आधे पेज में ही आप लगभग काफ़ी सारे डिटेल, काफ़ी सारे डाटा आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के ज्ञान के संबंध में। तो स्थान मैंने आपको बता दिया था, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक ग्राम के निकट बिहार में। अब देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस प्रकार का ज्ञान था। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस प्रकार का ज्ञान था। तो देखिए दोस्तों, जो ज्ञान का जो प्रकार था वो ज्ञान का प्रकार क्या बताया गया है? कैवल्य। किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम बात करें कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है। शब्द हमारा जो प्रश्न बनता है अब कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उच्चतम श्रेणी का ज्ञान, ये जो श्रेष्ठतम ज्ञान होता है वो किसे प्राप्त हो गया था? महावीर स्वामी को प्राप्त हो गया था। देखिए कैवल्य का अर्थ क्या है? उच्चतम श्रेणी का ज्ञान या श्रेष्ठतम ज्ञान। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्धमान थे महावीर जो स्वामी, उनको क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। देखिए वर्धमान स्वामी के अन्य नामों के बारे में बात कर ले, महावीर स्वामी के अन्य नामों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी तो कहलाई सही, इसके अलावा इन्हें विजेता, जिन, निर्ग्रंथ तथा अरहत भी कहा गया। और बौद्ध साहित्यों में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया। बौद्ध साहित्यों में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बौद्ध साहित्यों की बात कर रहा हूँ, जैन साहित्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ हम जैन धर्म रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द आया है बौद्ध आया है, क्योंकि बौद्ध साहित्यों में भी इनका जिक्र होता है महावीर स्वामी का। और बौद्ध साहित्यों में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है, निगंठनाथ पुत्र ने कहा गया है। आगे देखिए, प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश इनका राजगृह के निकट विपलाचल पहाड़ी पर इन्होंने दिया था। महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह के निकट विपलाचल पहाड़ी में दिया था। और उपदेशों की भाषा की बात करें तो महावीर स्वामी के जो उपदेश थे, इनकी भाषा जो थी, उनके उपदेशों की जो भाषा थी वो प्राकृत एवं पाली थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत एवं पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। और ग्रंथों की जो भाषा थी वो भी क्या थी? प्राकृत थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत थी। तो दोस्तों
उपदेश की बात करें तो प्राकृत एवं पाली, ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। देखिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार का जो प्रमुख केंद्र बनाया वो बनाया था वैशाली को। किसे बनाया था? वैशाली को उन्होंने अपने धर्म प्रचार का, जैन धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया था। महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था, महावीर स्वामी के सिद्धांत की बात करें तो उनका सिद्धांत था जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, ये इनका सिद्धांत था। किसका? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के संघ में 11 शिष्य थे। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी के संघ में मुख्य 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन 11 शिष्यों को? इन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। और इन 11 शिष्यों में से 10 शिष्यों की जो मृत्यु थी महावीर स्वामी की जीवन काल में हुई थी, और मात्र एक जो शिष्य बचे थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, सिर्फ एक शिष्य बचे थे, एक गणधर बचे थे जिनका नाम सुधर्मन या सुधर्मा था। देखिए यहाँ पर इन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र जीवित गणधर थे जिनका नाम था सुधर्मन या सुधर्मा। यानी कि महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। एकमात्र जो व्यक्ति बचे थे सुधर्मन या सुधर्मा, उनकी मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई थी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें जैन धर्म के प्रचार के लिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। देखिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए, जैन तत्व को सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। किसने की थी? महावीर स्वामी ने। और अंत में 400 इनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। जिस प्रकार इनकी जन्म की 2 तिथियां में मिलती है 540 या 599 ईसा पूर्व, उसी प्रकार से 72 वर्ष की आयु की निकालने के बाद में यहाँ पर 2 तिथियां आती है 468 या 527 ईसा पूर्व। की जो तिथियां आती हैं मृत्यु की वो भी अलग अलग है, जिस प्रकार इनकी जन्म की तिथियां अलग अलग है। तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व में हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। और इनकी मृत्यु का जो स्थान था वो था राजा सस्तीपाल या सृष्टिपाल का महल, पावापुरी, बिहार। राजा सस्तीपाल या सृष्टिपाल का महल, पावापुरी, बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो हमने ज्ञान प्राप्ति के स्थान तक बात कर ली थी। आगे हमने बात करते हैं इनकी ज्ञान का। तो ज्ञान का किस प्रकार का ज्ञान था? तो इनका ज्ञान था कैवल्य। केवल का अर्थ होता है उच्चतम श्रेणी का ज्ञान या श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान केवलिन कहलाए। और वर्धमान के अन्य नामों की बात करें तो महावीर स्वामी, विजेता, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत और बौद्ध ग्रंथों में, ध्यान दीजिए बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निगंटनाथ पुत्र भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश की बात करें तो राजगीर के निकट विपलाचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनकी उपदेशों की भाषा प्राकृत एवं पाली थी और ग्रंथों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के प्रचार का जो प्रमुख केंद्र बनाया गया वो था वैशाली। और महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था वो था जियो और जीने दो। महावीर स्वामी के संघ में 11 शिष्य थे। इन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इन 11 शिष्यों में से 10 शिष्यों की मृत्यु महावीर स्वामी की जीवन काल के में ही हो चुकी थी। और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात एकमात्र गणधर बचे थे जिनका नाम था सुधर्मन या सुधर्मा। सुधर्मन या सुधर्मा एकमात्र गणधर बचे थे जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित थे। बाकी 10 की जो मृत्यु थी उनकी जीवन काल में हो चुकी थी, महावीर स्वामी की जीवन काल में हो चुकी थी। और जैन धर्म के प्रचार के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी महावीर स्वामी ने। जैन तत्व सिखाने के लिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो जाती है लगभग 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व की मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। और स्थान की बात करें तो स्थान था राजा सस्तीपाल या सृष्टिपाल का महल, पावापुरी, बिहार। तो दोस्तों काफ़ी शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है इसको, और शायद 1-1.5 पेज में आपका पूरा ये मैटर आ जाएगा। इजीली आप इसे लिख सकते हो। आपको महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और जैन धर्म के उसके जो सामान्य परिचय मैंने पढ़ा दिया है, और काफ़ी हद तक आप इसे याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से, सरल माध्यम से इसको पढ़ाया गया है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म की शिक्षाएँ, जैन धर्म की विशेषताएँ, जो कि हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।